नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव आईटीआई क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है सरफेस गेज। आज हम जानेंगे सरफेस गेज के बारे में पूरी जानकारी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सरफेस गेज होता क्या है, ठीक है। इसके बाद सरफेस गेज कितने प्रकार के होते हैं, सरफेस गेज का काम क्या होता है, इसे हम कहाँ प्रयोग करते हैं, किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, इन सारी बातों की जानकारी आप लोग को इसी वीडियो में मिलने वाला है। ये आईटीआई ऑल ट्रेड यानी कि आप आईटीआई में हैं, किसी भी ट्रेड में हैं, आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिए और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करते रहिए, ठीक है। ये आपका आईटीआई का लोगो है यानी कि अपने आईटीआई चैनल का, ठीक है। आप लोग को ऊपर ही दिख रहा होगा ये दो प्रकार का फिगर, यही आपका सरफेस गेज है। अब हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी आगे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले आप लोग को सरफेस गेज का हम यहाँ पे फिगर दिखा दिए, ठीक है। ये होता है सरफेस गेज। तो सरफेस गेज का आप लोग देख रहे होंगे ये फिगर, इसमें यहाँ पे आप लोग ये आप एक तरह से सीधा डंडा देख रहे होंगे जिसको आप लोग स्पिंडल या फिर पिल्लर कहते हैं, ठीक है। इसे पिल्लर या फिर स्पिंडल कहते हैं, ये दो नाम से इसे जाना जाता है। उसके बाद आप लोग ये देख रहे होंगे दो तरफ से इसका नोक बना हुआ है, ये आपका स्क्राइबर होता है। इससे पहले हम स्क्राइबर के बारे में पूरी जानकारी सिर्फ एक ही वीडियो में दे चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके इस वीडियो को समाप्त होने के बाद आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे आप लोग को सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक। और वहाँ पर आप लोग सरफेस गेज स्क्राइबर के बारे में जो भी जानकारी आप लोग को चाहिए वो सब वहाँ पे मिल जाएगा। नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं स्क्राइबर गौरव आईटीआई क्लासेज, ठीक है। तो वहाँ पे आपको स्क्राइबर वाला वीडियो आ जाएगा, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिए। तो आप देख लिए, इसको स्पिंडल कहते हैं, इसको स्क्राइबर कहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे साफ करके थोड़ा दिखा देते हैं ताकि आपको सब कुछ स्पष्ट स्पष्ट दिखे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग एक नट लगा हुआ देख रहे होंगे, ये है आपका क्लैंपिंग नट। क्लैंपिंग नट करता क्या है, ये जो स्क्राइबर लगा हुआ है इसको क्लैंप करके रखता है यानी कि बांध के रखता है। इसके लिए हमें ज़रूरत होता है क्लैंपिंग नट का। तो ये क्लैंपिंग नट यही करता है कि इस स्क्राइबर को बांध के रखता है। अगर आप इसे ढीला कर देते हैं तो ये स्क्राइबर आपका मूव करने लगता है, यानी कि आप जहाँ घुमाना चाहे आप घुमा सकते हैं। जबकि इसको टाइट करने के बाद स्क्राइबर आपका स्थिर हो जाता है, इसलिए क्लैंपिंग नट का ज़रूरत पड़ता है इसे क्लैंप करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे स्नग। ये स्नग क्या होता है, तो ये स्नग जो होता है वो क्लैंपिंग नट के साथ जो लगा ये स्क्राइबर है उसको इस बम्मा यानी कि पिल्लर जो लगा हुआ है इससे जोड़ के रखता है, उसे हम कहते हैं स्नग। ये आपका स्नग है जो कि एक पट्टी की तरफ दिख रहा होगा, ये आपका स्नग है, ठीक है। स्पिंडल के बारे में जान लीजिए इसके बाद स्क्राइबर, स्नग, ये सब कुछ जान लीजिए। इसके बाद स्क्राइबर का जो एक पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है आगे वाला पॉइंट, ये बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है। जबकि ये बेंट पॉइंट जो झुका हुआ पॉइंट है ये आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये बेंट पॉइंट 90 डिग्री का होता है और ये वाला पॉइंट, आगे वाला पॉइंट बिल्कुल सीधा होता है, ठीक। इसके बाद चलते हैं हम इसके नीचे वाले पार्ट पे। आप लोग को यहाँ पे बेस दिख रहा होगा, ये आपका बेस है। बेस यानी जड़ कह सकते हैं, इस तरह से बेस को आप लोग जड़ कह सकते हैं, यानी कि जड़ मजबूत होगा तो वो आगे बढ़ेगा, इस तरह से कहते हैं तो बेस मजबूत होगा। यानी बेस मतलब जड़ होता है, यानी नीचे वाला हिस्सा को हम लोग बेस कहते हैं। ये पूरा का पूरा पार्ट इस बेस के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा साफ करके दिखा देते हैं, ठीक है। अब हम बेस के बाद चलते हैं, यहाँ पे है एडजस्टेबल स्क्रू यानी कि फाइन एडजस्टेबल स्क्रू। एक होता है एडजस्टेबल स्क्रू और एक होता है फाइन एडजस्टेबल स्क्रू। तो एडजस्टेबल स्क्रू वो स्क्रू होता है जो सिर्फ एडजस्ट करता है, यानी कि बड़े बड़े पार्टों को एडजस्ट करता है, वो एडजस्टेबल स्क्रू होता है। लेकिन फाइन एडजस्टेबल स्क्रू का मतलब है, फाइन मतलब बहुत ही सूक्ष्म, यानी कि सूक्ष्म समायोजन के लिए जिसका प्रयोग करें वो हमारा फाइन एडजस्टेबल स्क्रू होता है। यानी कि इसको अगर हम घुमाएंगे, यहाँ जो नट लगा हुआ है इसको अगर हम घुमाएंगे तो ये थोड़ा सा ये आगे की तरफ इस तरह से थोड़ा सा मूव करेगा, ये फिर थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो और आगे, इस तरह से ये आगे, और फिर इसको कसते जाएंगे तो ये पीछे चला जाएगा। क्योंकि होता क्या है, इसमें
अगर इसको घुमाते हैं तो ये ऊपर की ओर थोड़ा सा टर्न देता है, जिससे ये इधर झुक जाता है। यानी कि आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। लेकिन इतना जान लीजिए, ये एडजस्टेबल स्क्रू को घुमाने के बाद ये जो पिल्लर है ये थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। ठीक है, ये काम हो गया आपका फाइन एडजस्टेबल स्क्रू का, यानी कि सूक्ष्म समायोजन नट का। इसके बाद हम अगला देखते हैं। इसके बाद बेस देख लिए, फाइन एडजस्टेबल स्क्रू देख लिए। इसके बाद है रॉकर आर्म। ये जिस पे फाइन एडजस्टेबल स्क्रू लगा हुआ है और जिस पे ये पिल्लर जुड़ा हुआ है, इन पार्ट को कहते हैं हम रॉकर आर्म। ठीक है, ये रॉकर आर्म के वजह से ही ये एक दूसरे के सपोर्ट में है, बेस और पिल्लर एक दूसरे के सपोर्ट में है। ठीक है, ये आपका हो गया रॉकर आर्म। इसके बाद हम देखते हैं आगे, ये हमारा गाइड पिन। ये गाइड पिन जो ऊपर दो खुट्टी की तरह आप लोग को दिख रहा होगा, इस गाइड पिन को हम दबा करके नीचे की तरफ भी इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं, अगर हमें मान लीजिए यहाँ पे एक चौकोर वस्तु है और इसके ऊपर इस तरह से हमें मार्किंग करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये खुट्टी बना हुआ है इसको हम निकाल करके यहाँ फंसा देते हैं और बिल्कुल समांतर लाइन खींचते हुए यहाँ पे हम बराबर पे मार्किंग कर लेते हैं। तो गाइड पिन यानी कि सीधा चलने में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट वाला हमारा बच गया भी ग्रूव। यहाँ पे हम इसको मिटा के अच्छा से दिखा देते हैं। ये है आपका भी ग्रूव, जो कि यहाँ पे भी आकार का आप लोग देख रहे होंगे। ये जो है ये आपका भी आकार का कटा हुआ रहता है, जिसे कहते हैं हम भी ग्रूव। सबका अपने अपने में अलग अलग मायने हैं। अब स्क्राइबर क्यों लगा हुआ है इसका भी हम जानकारी देंगे, रॉकर आर्म क्यों लगा हुआ है, यानी कि उसके बाद फाइन एडजस्टेबल स्क्रू क्यों लगा हुआ है, गाइड पिन क्यों लगा हुआ है, तो ये तो हम बता दिए। ठीक है, लेकिन ये जो भी ग्रुप दिया गया है इसके बारे में हम आगे बढ़िया से बताएंगे, वहाँ पे लिख के लाएँ। ठीक है, वहाँ हम अच्छा से आपको बता देंगे कि भी ग्रुप का काम क्या होता है, क्यों दिया जाता है, अगर ना दिया जाए तो क्या क्षति होगा। ठीक है, तो ये आपका भी ग्रुप होता है, जिसे भी की तरफ स्लॉट कटा हुआ रहता है, इसे हम भी ग्रुप कहते हैं। अब इसको सरफेस गेज के बारे में आपको पूरी जानकारी यानी कि फिगर की आपको हो गई होगी। अब हम आगे चलते हैं इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए। आगे आप लोग देख रहे होंगे सरफेस गेज, इसका कुछ परिभाषा तो आप अपने मन से बना सकते हैं। ठीक है, जानकारी इसका जो काम है, क्या है, किस चीज़ का बना है, इस चीज़ के बाद आप लोग जान जाएंगे कि इसका परिभाषा क्या होता है, खुद से बना लेंगे। ठीक है, सरफेस गेज। सरफेस गेज क्या होता है, परिशुद्ध मार्किंग के लिए सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है। इसे मार्किंग ब्लॉक या फिर स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहते हैं। इसको मार्किंग ब्लॉक यानी कि ये मार्किंग करता है तो मार्किंग ब्लॉक है, और इसमें स्क्राइबर लगा हुआ है, ये आपका स्क्राइबिंग ब्लॉक हो गया। इसे मार्किंग ब्लॉक या फिर स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहते हैं, और इसको इंग्लिश में हम सरफेस गेज कहते हैं। आप लोग 3 नाम देख लिए होंगे, सरफेस गेज, मार्किंग ब्लॉक और स्क्राइबिंग ब्लॉक। ये 3 नाम आप लोग देख लिए। एक आप ही लोगों में से कोई बच्चा कमेंट किया था कि इसे आर्मिंग ब्लॉक भी कहते हैं। तो आर्मिंग ब्लॉक हो सकता है, यहाँ पे रॉकर आर्म लगा हुआ है तो आर्मिंग ब्लॉक भी होता होगा, लेकिन हमने अभी तक कहीं भी किताब में लिखित हमने नहीं देखा है आर्मिंग ब्लॉक, इसलिए हम पूरे श्योर होकर के नहीं कह सकते हैं इसको हम आर्मिंग ब्लॉक भी कह सकते हैं। लेकिन इस यहाँ पे रॉकर आर्म लगा हुआ है तो आर्मिंग ब्लॉक भी हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन इसको हम कहीं भी लिख के नहीं देखे हैं, यानी कि लिखा हुआ कहीं नहीं दिखे, इसलिए हम इसको अप्रूव नहीं करते पूरी तरह से कि ये आर्मिंग ब्लॉक भी है। लेकिन सरफेस गेज, मार्किंग ब्लॉक या फिर स्क्राइबिंग ब्लॉक यानी कि स्क्राइबर ब्लॉक के नाम से इसे जानते हैं, ये आपको लिखित में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सरफेस गेज है। इसका परिभाषा क्या है, ये परिशुद्ध मार्किंग के लिए होता है, और इसका ये नीचे वाला जो बेस होता है ये कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम आगे। सरफेस गेज होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फिक्स सरफेस गेज, दूसरा होता है यूनिवर्सल सरफेस गेज। ठीक है, फिक्स सरफेस गेज यानी कि फिक्स रहेगा, यानी कि समझ सकते हैं आप लोग इसके नाम से ही, फिक्स सरफेस गेज जो कि फिक्स रहेगा। यूनिवर्सल सरफेस गेज जो हर जगह चलेगा, ये यूनिवर्सल सरफेस गेज है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आपको अच्छा से दिखा देते हैं फिगर के साथ। देखिए, ये है आपका फिक्स सरफेस गेज। इसका भी ये बेस जो है कास्ट आयरन का ही बना होता है। स्क्राइबर तो आप लोग जान ही गए होंगे किस चीज़ का बना होता है। ठीक है, इससे पहले जो हम बताएं, फिक्स सरफेस गेज में क्या होता है, ये बेस जो है, ये पिल्लर और बेस एक दूसरे के साथ एकदम फिक्स रहता है, एकदम फिक्स रहता है, बिल्कुल जुड़ा हुआ रहता है। ये कहता है हम अलग नहीं होंगे। ठीक है, बिल्कुल फिक्स रहता है। और ऊपर में ये आपका लगा हुआ रहता है स्क्राइबर, जो कि चाहे आप फिक्स सरफेस गेज हो या फिर यूनिवर्सल सरफेस गेज हो, स्क्राइबर इसी रूप में आपको लगा हुआ मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि बेस जो है वो पिल्लर के साथ बिल्कुल फिक्स रहता है, एकदम से जुड़ा हुआ रहता है, कहता है तुम हमको कितना हटाओ, हम हटने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि अगर हम कहीं समायोजन करें, तो यहाँ पे रॉकर आर्म लगा हुआ था वो यूनिवर्सल वाला में, इसमें तो रॉकर आर्म लगा हुआ है नहीं। तो इसमें होता क्या है कि हम अगर रॉकर
आर्म की मदद से हम यहाँ पे सूक्ष्म समायोजन नहीं कर पाते। यहाँ सब जो स्क्राइबर लगा हुआ है इसका प्रयोग तो हम कर लेते हैं, यानी कि समायोजन करने के लिए इसको नट को थोड़ा ढीला करते हैं और ये आगे पीछे इस तरह से, ये थोड़ा आगे फिर ऊपर फिर नीचे, ये हो जाता है इसका स्क्राइबर। ठीक है, तो ये स्क्राइबर जो है इसका कुछ नीचे भी हो जाएगा, कभी ऊपर भी हो जाएगा, कभी नीचे भी हो, यानी कि खोल करके आप लोग यहाँ पे ढिला करके जितना घुमाना चाहे घुमा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे लगा होता तो और अच्छा होता। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक और यानी कि सरफेस गेज का खोज कर लिया। यानी पहले तो फिक्स स्क्राइबर का ही खोज हुआ था, स्क्राइबर नहीं, फिक्स सरफेस गेज का ही। लेकिन अगर इसमें सूक्ष्म समायोजन नहीं हो पाता था तो फिर इस एक यूनिवर्सल सरफेस गेज खोज लिया। इसमें भी होता था लेकिन काफ़ी समय लगने के बाद, यहाँ पे आप लोग को सिर्फ एक ही स्क्राइबर से वहाँ पे समायोजन करना पड़ता है, तो वहाँ काफ़ी समय लगता था। इसके लिए आगे आके यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो फिक्स सरफेस गेज आप लोग जान गए होंगे, ये बिल्कुल फिक्स रहता है पिलर बेस के साथ, इसीलिए इसे फिक्स सरफेस गेज कहते हैं। इसके बाद 2 नंबर में हमारा है यूनिवर्सल सरफेस गेज। ये आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज। इसमें देखिए ऊपर वाला पार्ट जैसे फिक्स सरफेस गेज में था वैसे ही इसमें भी है, स्क्राइबर लगा हुआ है। नीचे वाला पार्ट में क्या होता है, इसमें एक गाइड पिन आ जाता है, वी ग्रूव आ जाता है, रॉकर आर्म आ जाता है, फाइन एडजस्टेबल स्क्रू आ जाता है। यानी कि ये सब एक्स्ट्रा आ जाने की वजह से ये जो होता है थोड़ा आगे मूव करता है, थोड़ा और आगे मूव करेगा, पीछे भी मूव करेगा। यानी कि यहाँ से हम इसको कमांड कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा से अच्छा परिशुद्ध से परिशुद्ध माप सकते हैं। परिशुद्ध का मतलब होता है शुद्धतम रूप। ठीक है, शुद्ध को ही परिशुद्ध कहते हैं। ठीक, तो ये आपको फिक्स यूनिवर्सल सरफेस गेज भी जान गए होंगे कि ये किसी भी दिशा में मूव कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आप लोग को हम बताए थे कि यहाँ पे जो भी स्लॉट दिया गया है, ये स्लॉट, एक सेकेंड हम यहाँ पे पेन ले लेते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे जो स्लॉट दिया गया है, ये जो आपका स्लॉट है यहाँ पे देख रहे होंगे स्लॉट, ये स्लॉट क्यों दिया जाता था, हम शुरू में ही कहे थे कि इसको हम बताएंगे अच्छा से, तो अभी हम बता रहे हैं आपको। देखिए सरफेस गेज में भी स्लॉट के लाभ, बी स्लॉट का लाभ क्या होता है, जीरो वैक्यूम का नहीं बनना। वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ से हवा फरार हो गया हो, यानी कि हवा का लोप हो जाना ही हमारा वैक्यूम अवस्था कहलाता है। तो वैक्यूम होने के बाद क्या हो जाएगा, अगर वैक्यूम हो जाए यानी कि हवा वहाँ से ख़त्म हो जाए, तो जो हमारा जो बेस है ये सड़केगा नहीं, ये आगे पीछे सड़केगा नहीं, बल्कि यहाँ पे चिपक जाएगा। और चिपक जाने के बाद अगर जोड़ लगा के हम सरकाने का भी प्रयास करें तो ये ढक 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 ऐसे करके सड़केगा। इससे क्या होगा कि हम जो मार्किंग करेंगे वो मार्किंग सही से नहीं बनेगा, वो मार्किंग इस तरह से टेढ़ा मेरा बन जाएगा। जबकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए परिशुद्ध मार्किंग। तो इसके लिए हमें जीरो वैक्यूम पैदा ना हो, इसके लिए हम देते हैं सरफेस गेज में वी स्लॉट। ठीक है, इसका दूसरा लाभ भी है। दूसरा लाभ क्या है, गर्दा, धूल, तेल, ये सारा का सारा पदार्थ जो कि आपके किसी भी सरफेस पर पड़ा हुआ है, उस पर आप अगर सरफेस गेज को चलाना चाहते हैं तो अगर यहाँ पे भी स्लॉट नहीं दिया रहेगा तो वो क्या होगा, आपके मार्किंग में थोड़ा चेंज आ सकता है। क्योंकि अगर नीचे में कहीं धूल पड़ गया तो वो थोड़ा सा मार्किंग ऊपर उठ जाएगा, फिर सीधे जाएगा, फिर ऊपर उठ जाएगा, फिर नीचे उठ जाएगा, यानी इस तरह से हो सकता है ना। लेकिन अगर ये भी स्लॉट दे दिया जाता है तो इससे होता क्या है, जो भी गर्दा, धूल, तेल, पानी जो कुछ भी हो वो आपका इस तरह से, जो एक सेकेंड हम यहाँ मिटा के बना देते हैं ताकि सब कुछ फ्रेश दिखेगा। इस तरह से जो भी स्लॉट नीचे में दिया हुआ रहता है तो ये सारा का सारा काम, जो भी गर्दा धूल है ये सब क्या आ जाएगा, ये भी स्लॉट वाले पार्ट में आ जाएगा, खाली जगह में आ जाएगा और ये बिल्कुल एकदम से समतल मार्किंग करते हुए आगे चला जाएगा। ठीक है, ये उसका दूसरा लाभ है। अब हम इसका देखते हैं तीसरा लाभ क्या है भी स्लॉट देने का। तो तीसरा लाभ क्या है, खराद के बेड पर आसानी से सेट हो जाना। आप लोग खराद मशीन यानी कि लेथ मशीन आप लोग देखे होंगे, उसमें जो भी वेज होता है वो कुछ इस प्रकार से, इस तरह उभड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इस प्रकार से उभड़ा हुआ रहता है और इसमें भी स्लॉट इस तरह से दिया जाता है। तो इसको हम सीधे जा करके उठा के लाते हैं और इस पर इस तरह से बैठा देते हैं और अगर इस पर आराम से बैठ जाए तो बिल्कुल सही मार्किंग के लिए चल देता है। यानी कि भी वेड में भी इस तरह से आपको दिखेगा, इस तरह से आपको उठा हुआ प्रतीत होगा, जिससे कि उस पर आसानी से ये स्क्राइबर नहीं, ये सरफेस गेज आसानी से बैठ जाए। तो ये भी स्लॉट उस पर भी एक काम करता है कि ये खराद मशीन पे अच्छा से बैठ जाए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं सरफेस गेज का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। इससे पहले तो आपको इतना बता दिए कि आप लोग खुद ही जान गए होंगे कि कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। फिर भी जॉब पर समांतर व
जॉब पर परिशुद्ध व समांतर मार्किंग के लिए, किसी भी जॉब पर एकदम से समांतर समांतर अगर मार्किंग करना हो और वो भी शुद्धतम रूप में मार्किंग करना हो, तब हम प्रयोग करते हैं सरफेस गेज का। ठीक है। गोलाकार एवं वर्गाकार छड़ का केंद्र निकालने के लिए, इसका प्रयोग केंद्र निकालने के लिए छड़ पे करेंगे। अगर इसका प्रैक्टिकल आप लोग करेंगे तो आपको समझ में सही से आ जाएगा कि किस तरह से गोलाकार और वर्गाकार छड़ का केंद्र निकाला जाता है। इसके बाद है लेथ एवं दूसरी मशीनों को जॉब को सेंटर में बांधने के लिए। अगर आप सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं तो लेथ मशीन में जो आप जॉब बांधते हैं वो बिल्कुल सेंटर में बांध पाएंगे, वो थोड़ा भी इधर उधर नहीं रहेगा। इसका प्रयोग आप लोग जरूर करेंगे। आगे आप लोग अगर एडमिशन ले चुके हैं तो आप लोग को कुछ ही दिनों में आप लोग को जैसे ही प्रैक्टिकल शुरू होगा तो वहाँ आप लोग को देखने के लिए सब कुछ मिलेगा, और ये सब कुछ वहाँ पे आप लोग को लगेगा हाँ ये हम पढ़े हुए थे और ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है। इसके बाद हाइट गेज से थोड़ा कम परिशुद्ध मार्किंग के लिए, देखिए सरफेस गेज जो मार्किंग करता है, हाइट गेज भी वही मार्किंग करता है, समान मार्किंग करता है, लेकिन ये जो हाइट गेज है ये बिल्कुल परिशुद्ध मार्किंग करता है, यानी सबसे शुद्ध मार्किंग करता है। लेकिन सरफेस गेज उतना शुद्ध मार्किंग नहीं, लेकिन उससे थोड़ा कम शुद्ध मार्किंग भी करता है। ठीक है। यानी कि अगर कहे परिशुद्ध मार्किंग के लिए तो वर्नियर हाइट गेज के बाद ये सरफेस गेज का ही नाम आता है। ठीक है। तो इसका प्रयोग हम वहाँ करते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए सावधानियां, यानी सरफेस गेज का प्रयोग करते समय आप लोग क्या सावधानी रख सकते हैं। सरफेस गेज का प्रयोग करने से पहले व प्रयोग करने के बाद उसे साफ़ कर लेनी चाहिए। अगर सरफेस गेज आप साफ़ नहीं रखेंगे तो फिर तो आप अगर जॉब पे बनाने जाएंगे तो वहाँ पे जो लकीर खींचेंगे वो तो टेढ़ा मेढ़ा खींचा जाएगा। इसलिए पूरा साफ़ करके रखना चाहिए, और बेस अंदर में जो होता है बीच स्लॉट वाला उसको तो सही से साफ़ कर ही लेना चाहिए। ठीक है। तो सरफेस गेज को अच्छा से साफ़ कर लेना चाहिए पहले। उसके बाद दूसरा क्या है, इसे गिरने से बचाना चाहिए। अगर सरफेस गेज गिर जाए तो आप लोग यहाँ पे देखे होंगे कितना इसमें ताम झाम लगा हुआ है, यहाँ पे देख रहे होंगे। एक सेकेंड, सब कुछ में तो मार्किंग किया हुआ है, इसको हम मिटा देते थोड़ा सा। ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग को कितना सारा ये स्क्राइबर लगा हुआ है, यहाँ रॉकर आर्म, गाइड पिन, इतना सारा का सारा चीज़ लगा हुआ है। अगर कहीं गिर जाए, एक भी चीज़ बिगड़ जाए तो फिर तो काम में नहीं आएगा आप लोग के लिए। इसलिए सरफेस गेज को गिरने से बचाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद है इस पर अधिक दबाव नहीं देना चाहिए। अधिक दबाव देंगे तो इसका स्क्राइबर ही टेढ़ा हो जाएगा ऊपर में जो लगा हुआ है। ठीक है। तो इसमें अधिक दबाव देकर के लकीर नहीं खींचना है, आसान से ही खींच देगा ये। ठीक है। इसका जो स्क्राइबर लगा हुआ रहता है ना वो बिल्कुल नुकीला होता है, वो किसी भी पदार्थ को आराम से खुरच देगा। ठीक है। उसमें जोर दबाने की, अधिक जोर से दबाने की जरूरत नहीं है। स्क्राइबर को अधिक बाहर नहीं सेट करना चाहिए। क्यों नहीं सेट करना चाहिए, तो यहाँ देखिए ये आपका स्क्राइबर लगा हुआ है। अगर आप इसको बिल्कुल बाहर कर दें, यहाँ पर आप इस पॉइंट को यहाँ पर लगा दें या फिर इस पॉइंट को यहाँ पे लगा दें, तो आप जो मार्किंग करेंगे वहाँ ढक 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 यानी कि धड़कन होगा। धड़कन होना यानी चटरिंग हो, एक तरह से कह सकते हैं, हिलेगा डुलेगा अधिक, और अधिक अगर हिले डुलेगा तो वो सीधा मार्किंग की जगह वो ऐसे ऐसे मार्किंग करेगा, ऐसे ऐसे मार्किंग करेगा। इसलिए अधिक बाहर भी नहीं निकालना चाहिए, लगभग आधा पर बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि आधा इस साइड आधा उस साइड, या फिर जिस साइड से मार्किंग करना चाहते हैं उस साइड से बहुत ही कम। यानी कि अगर इस तरह से आपका सरफेस गेज है और यहाँ से मार्किंग करना है तो आपको यहाँ तक बांध सकते हैं। तो ये क्या होगा, आगे वाला पॉइंट मार्किंग करेगा तो हिलेगा कम, यानी कि जिस भाग से मार्किंग करना हो उस साइड थोड़ा कम बाहर निकालिए। इससे क्या होगा, अच्छा आपका मार्किंग बनेगा। ठीक है। तो क्या करना है, सब स्क्राइबर को है अधिक बाहर नहीं निकालना है। तो यही आपका स्क्राइबर का पूरा का स्क्राइबर नहीं, पूरा का पूरा सरफेस गेज का पूरा जानकारी आप लोग को मिल गया होगा। आशा है आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया होगा, और डेफिनेटली पसंद आया ही होगा, तो आप लोग इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जहाँ जहाँ जुड़े हुए हैं सभी जगह शेयर कीजिए। आपका ये चैनल है वो अभी भी 1000 से भी कम है, ये आपका 1000 से भी कम है। आप लोग इसे जल्दी से बढ़ा करके कम से कम इसे जल्दी से 1000 तो जल्दी पूरा दीजिए। ठीक है। ये आपका काम है, आप लोग इसे जल्दी से शेयर करके अपने दोस्तों में, 4-5 दोस्तों में अगर शेयर कीजिएगा तो भी आपको 2-4 दिन में आप ये जो है हमारा 1000 पूर्ण ही जाएगा। अभी लगभग 600 650 लगभग 630 के लगभग है। आप लोग इसको बढ़ाइए और जल्दी से 1000 इसे पुराइए। ठीक है। इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं आगे एक नया टॉपिक लेकर के जिसका नाम होगा हैमर, HAMMER, हैमर, यानी कि हम हथौड़ा के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए और दोस्तों को शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।